स्वागत है डियर लिसनर्स हॉन्टेड टेल्स हिंदी की एक और रोमांचक एपिसोड में, जहां हम दुनिया की भयानक और रहस्यमय कहानियों में डूब जाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट शिवांगी और आज रात हम आपको ले चलेंगे लोनावाला, भारत के सुंदर हिल स्टेशन में पहाड़ियों और घाटियों के बीच स्थित राजकिरण होटल अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। लेकिन यह कुछ और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ के लिए जाना जाता है, भूतिया अनुभव, जो दशकों से मेहमानों को रोमांचित कर रही है। हरी भरी पहाड़ियों पर बसा राजकिरण होटल औपनिवेशिक युग की एक धरोहर के रूप में खड़ा है। इसके आकर्षक वास्तुकला और लुभावने दृश्य दूर दूर से यात्रियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सुंदरता अक्सर रहस्यों को छुपाती है और राजकिरण होटल कोई अपवाद नहीं। ये शुरू हुआ कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट और अजीब परछाइयों के साथ, ऐसी परछाइयाँ जो वह नहीं होनी चाहिए थी। खाली गलियारों में फुसफुसाहट और सुनसान कमरों में गूंजती हुई पदचाप। लेकिन यह एक विशेष कमरा था जो राजकिरण होटल में अलौकिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। कमरा नंबर 307 एक साधारण सा दिखने वाला अतिथि कक्ष अलौकिक घटनाओं का मुख्य बिंदु बन गया। इस कमरे में ठहरने वाले मेहमानों ने ठंडे हाथों का स्पर्श और जीवन भर का डरावना अनुभव बताया। एक मेहमान श्री शर्मा ने बताया कि रात के सन्नाटे में उन्होंने अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस किया। एक और मेहमान श्रीमती कपूर ने दावा किया कि उन्होंने एक छायादार आकृति को अपने बिस्तर के पैताने खड़ा देखा, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। होटल के कर्मचारी इन डरावनी घटनाओं से अनजान नहीं थे। उन्होंने भी अजीब घटनाओं और अपनी खुद की मुठभेड़ों की कहानियाँ साझा की। लेकिन इन भूतिया घटनाओं का स्रोत क्या था? क्या यह किसी पूर्व अतिथि की आत्मा थी, या फिर किसी लंबे समय से गुजर चुके कर्मचारी की आत्मा? इन कहानियों से प्रेरित होकर पैरानॉर्मल जांचकर्ता और भूत शिकारी राजकिरण होटल में उत्तर की तलाश में आए। उन्होंने ईवीपी रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग किया। भानगढ़ किला राजस्थान की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और किंवदंतियां आपस में मिलती हैं। यह प्राचीन दुर्ग, जो 17वीं सदी में बनाया गया था, अपने शानदार वास्तुकला और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता है। यह किला भारत के समृद्ध अतीत का प्रतीक है, लेकिन इसे कहीं अधिक भयानक कारणों से भी जाना जाता है। एक श्राप जिसने इसे सदियों से प्रभावित किया। कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी रत्नावती से, जो अपनी सुंदरता और करुणा के लिए जाना जाती थी। उनकी सुंदरता ने रहस्यमयी तांत्रिक सिंधिया का ध्यान आकर्षित किया, जो उन्हें पाना चाहता था। सिंधिया ने एक चाल चली, एक जादुई औषधि को एक सौंदर्य प्रसाधन पर डाल दिया जो राजकुमारी की दासी खरीद रही थी। उसका उद्देश्य था कि रत्नावती उसे इस्तेमाल करने के बाद उससे प्रेम करने लगे। लेकिन चतुर राजकुमारी ने उसकी योजना को समझ लिया और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए औषधि को एक चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही औषधि चट्टान से टकराई, वह लुढ़कती हुई सिंधिया पर जा गिरी और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांस में तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने भविष्यवाणी की कि यह नगर विनाश की ओर बढ़ेगा और हमेशा के लिए निर्जन रहेगा। सिंधिया का श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने न केवल उसे बल्कि पूरे नगर को प्रभावित किया। एक समय का समृद्ध भानगढ़ खंडहर और जर्जरता में बदल गया। आज भानगढ़ किला अपने भूतिया वातावरण और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। आगंतुकों ने छायादार आकृतियों को देखने, अनजाने ध्वनियों को सुनने और एक ठंडी उपस्थिति महसूस करने की रिपोर्ट की है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती, सिंधिया के भूत अब भी इस खंडहर में भटकते हैं। उनकी दुखद प्रेम कहानी अनसुलझी रह गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और भूत शिकारी भानगढ़ फोर्ट में आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वे यहाँ अलौकिक सबूतों को कैद कर सकें। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने भानगढ़ फोर्ट के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी संकेत लगाया है, जिसमें सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पाबंदी है। अन्य लोगों का मानना है कि जो भी रात में किले के अंदर रहता है, वह कभी वापस नहीं आता।
भांगड़ किला एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास और किंवदंतियाँ, सुंदरता और भयावहता एक अद्भुत समरसता में सह अस्तित्व में है। चाहे आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, भानगढ़ की कहानी इस ऐतिहासिक स्थल को एक डरावनी और आकर्षक प्रदान करती है। धन्यवाद। हमारे साथ इस रहस्यमय भानगढ़ किले की यात्रा करने के लिए जिज्ञासु बने रहें और सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी इतिहास और अलौकिकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। धन्यवाद।